बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज एक मरतबा फिर पाकिस्तान की अवाम ने अपना फैसला सुनाया है। इमरान खान फातेह करार पाए हैं और झुरलू फिरा है। इस वक्त धांधली नहीं बल्कि धांधले की तमाम तर कोशिशों के बावजूद और एक ऐसी निगरान हुकूमत जो कि मुबैना निगरान हुकूमत है, उसके बावजूद एक ऐसा इलेक्शन कमीशन जो कि इलेक्शन कमीशन नहीं, पीटीआई के बकौल नून लीग की बी टीम है, उसके बावजूद आज तमाम तर लोगों, ताकतवरों, सियासतदानों, मुख्तलिफ इदारों, हर एक के पीटीआई के खिलाफ होने के बावजूद आज एक नई तारीख रकम हुई है। और जिस मार्जिन से ये तारीख रकम हुई है, इतने वोट पड़ गए कि धांधला अपनी मौत आप मरा है। मैंने आपके सामने बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स रखनी है और किस तरह से इस पूरे के पूरे सिनेरियो के बाद, आज के दिन के बाद, पीटीआई अनस्टॉपेबल हो चुकी है। पीटीआई का रास्ता रोकना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है। इस सब के अलावा एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, मरियम नवाज की जो गिरफ्तारी है, उस हवाले से पहला बाज़ाब्ता कदम भी उठा लिया गया है। और मैंने आपको बताया कि मरियम नवाज को कंटेम्प्ट का नोटिस एक हफ्ते के अंदर अंदर, अब जो वीक स्टार्ट हो रहा है, इसमें मिल सकता है। वो अलग चीज है, लेकिन अब जो एक कदम उठा है मरियम की गिरफ्तारी के हवाले से, और एक बहुत बड़ा इम्तिहान जो है वो शुरू हो चुका है। ये सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जेल भरो तहरीक जो है वो इस वक्त कामयाबी से जारी है। कल सरगोदा की बारी है, आज गुजरांवाला की बारी थी और ये 5वां दिन था जेल भरो तहरीक का। इसमें साबिक रुकन पंजाब असम्बली चौधरी जफरुल्लाह चीमा समेत 70 से जायद कारकुनों ने गिरफ्तारी दी। गुजरांवाला में सेंट्रल जेल के सामने पुलिस ने लाउड स्पीकर पर गिरफ्तारियां देने का ऐलान किया। पुलिस का कहना था कि अगर कोई पीटीआई रहनुमा या कारकुन गिरफ्तारी देना चाहता है, आए और गाड़ी में बैठे, हम इज्जत के साथ उसको लेकर जाएंगे। इस सब के अंदर बहुत से लोगों ने गिरफ्तारियां दी और रिकॉर्ड टूटे हैं। इतलात यह है कि सरकारी फिगर्स तो 70 बताए जा रहे हैं, लेकिन असल फिगर इससे बहुत ज्यादा है। इसके अलावा गिरफ्तारियां देने के लिए गुजरात और वजीराबाद से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की रैलीज जो हैं वो गुजरांवाला पहुंची। गुजरांवाला में मौजूद कारकुनों के साथ मिलकर ये सारे इकट्ठे होकर सेंट्रल जेल पहुंचे। पीटीआई की जो रहनुमा है डॉक्टर यास्मीन राशिद, उन्होंने दावा किया कि पुलिस की 6 गाड़ियां भरकर जा चुकी हैं, पुलिस की गाड़ियां खत्म हो चुकी हैं, इसलिए वो और बाकी लोग जो हैं वो वापस जा रहे हैं। यानी गिरफ्तार करने के लिए मजीद पुलिस या मजीद गाड़ियां बची ही नहीं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि प्रोपेगेंडा तो वो होता रहेगा, लेकिन इतलात यही है कि वही वाली स्ट्रैटेजी लगाई जाएगी कि जी आधे बंदे बिठा के उन्हें पूरा दिन फिरा के कहीं वीराने में छोड़ देंगे, बाद में कहेंगे कि जी गिरफ्तारियां ही कोई नहीं हुई। और इसीलिए जो सैकड़ों लोग थे, और ये फिगर जो है ये बहुत ज्यादा था, जो 70 का बेसिकली फिगर दिया जा रहा है, इससे बहुत ज्यादा 4-5 गुना ज्यादा मुबैना तौर पे ये फिगर था। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब हठधर्मी अपनी जगह और वही जिद और वही अना और पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी स्पीकर साहब ने खत्म कर दी। इतना मुनाफिकाना तर्ज अमल। स्पीकर कहता पहले कि जी मैं तो कानून के मुताबिक इस्तीफे मंजूर करूंगा, मेरे पास हर बंदा आएगा, मेरे पास वो बताएगा, मुझे पर्सनली मिलेगा और मैं उसके बताने में, अगर मेरे सामने बैठ के उसने कह भी दिया ना कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, तो मैं उसके लहजे से देखने की कोशिश करूंगा कि वो प्रेशर में ना हो किसी तरीके, मैं तो ये इस्तीफा मंजूर ही नहीं कर सकता। और फिर तारीख ने देखा, अवाम ने देखा, और ये तारीख में इंतहाई, मैं समझता हूं स्याह हुरूफ से ये तारीख लिखी जाएगी इनकी, कि जैसे ही पीटीआई ने कहा हम तो पार्लियामेंट में चले वापस आ जाते हैं, तो इन्होंने ऐसी फुर्ती दिखाई, इलेक्शन कमीशन ने ऐसी फुर्ती दिखाई। अब इस सब के अंदर इलेक्शन कमीशन ने तो नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया पंजाब वाला, क्योंकि पंजाब से जिन एमएनएज का ताल्लुक था और वहां पे 27 एमएनएज, 5 मखसूस, टोटल 32। लेकिन अब तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली की बहाली के मामले पर स्पीकर राजा परवेज अशरफ जो है, उन्होंने अपने फैसले से हटने से इनकार कर दिया है। तहरीक इंसाफ के जिन अरकान के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं वही फैसला हतमी है, ये स्पीकर साहब का कहना है। 35 में से किसी भी रुकन को कल कौमी असम्बली इजलास में शिरकत की इजाजत नहीं दी जाएगी। यानी लाहौर हाई कोर्ट उड़ा के रख दिया, कोई जरूरत नहीं ऐसे हाई कोर्ट की ना स्पीकर साहब को, उनकी जजमेंट को। इलेक्शन कमीशन
وہ کیا ہے, اس نے کیا کہہ لینا ہے. الیکشن کمیشن تو بس مرتا کیا نہ کرتا, اوکھا سوکھا نوٹیفیکیشن معطل کرتے ہیں جدھر مجبوری ہو. حکام قومی اسمبلی جو ہے ان کا کہنا ہے کہ مستعفی پی ٹی آئی رکن نے, جس مستعفی پی ٹی آئی رکن نے قومی اسمبلی میں آنے کی کوشش کی تو اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. لاہور ہائی کورٹ یا الیکشن کمیشن نے کسی پی ٹی آئی رکن کو بحال نہیں کیا. اب یہ ان کا کہنا ہے, پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی یہ کیا کہہ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن نے تو صرف ضمنی انتخابات کا اپنا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ معطل کیا ہے. اچھا, اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قومی اسمبلی جو ہے وہ اب یہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں نا, انہوں نے تو 90 دن میں انتخابات کا بھی کہا, وہ بھی کوئی نہیں کروا رہا. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قومی اسمبلی کے مطابق تحریک انصاف جو ہے, ذرائع جو ہیں قومی اسمبلی کے وہ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف عدالتی فیصلے کی اپنی مرضی سے تشریح کر رہی ہے. اب یہ اپنا انہوں نے ایک بیچ میں اسٹریٹجی اور اپنی ایک چیز ڈال دی ہوئی ہے. اچھا, اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ راجن پور میں ضمنی انتخاب ہو رہے تھے, اور یہ جو راجن پور کے ناظرین کرام انتخابات ہیں یہ انتہائی امپورٹنٹ, اور یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ڈیسائسو, اور اس طرح کی چیزیں جب ایسے حالات میں ہوتی ہیں تو یہ اس سب کے اندر یہ تمام تر چیزیں ایک آپ کہہ لیں کہ سیمپل سپیس عوام کا جو اوورآل رد عمل ہے اسے بتا رہی ہوتی ہیں. اچھا, اب میں آپ کو یہاں پر یہ بتاؤں کہ پولنگ اپنے وقت پر شروع ہوئی 8 بجے, شام 5 بجے تک پولنگ کا وقت جاری رہا, اور مختلف جگہوں پر بہت سا پھڈے ہوتے رہے, پی ٹی آئی کے کارکنوں کے اوپر تشدد کیا گیا. پولنگ اسٹیشن نمبر 103 ہے محمد پور ہائی اسکول, اس میں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے حامیوں کی لڑائی بھی ہوئی, ایک دوسرے پر ہاتھوں اور مکوں کا استعمال بھی ہوا. اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کہہ رہے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون کی طرف سے تو ساری چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن اس میں الیکشن کمیشن میں نون لیگ کے عمار اویس لغاری, پیپلز پارٹی کے اختر حسن گورچانی اور پی ٹی آئی کے محسن لغاری سمیت 11 امیدواروں کے درمیان یہ مقابلہ تھا, اور حساس پولنگ سٹیشنز پر تمام تر چیزیں وہی جس حساب سے ہو رہی تھیں. لیکن اب یہاں پر جو ڈیٹیلز اس وقت ہمیں موصول ہو رہی ہیں ان کے مطابق پولنگ سٹیشنز 190 پولنگ سٹیشنز کے رزلٹ میں پی ٹی آئی کے 78,000 سے زیادہ ووٹ ہیں, 78,000, نون لیگ کے 42,000 اور پیپلز پارٹی کے 16,000. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اکٹھے بھی کر لیں تو 30,000 کی لیڈ پاکستان تحریک انصاف کو ملی ہے. ضمنی انتخاب راجن پور جیسا علاقہ, اس میں ٹرن آؤٹ 45% سے زیادہ رہا ہے. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. لوگ ووٹس کے لیے نکلے ہیں, عوام بےتاب ہوئی پڑی ہے, عوام کے اندر ایک پورا آپ کہہ لیں کہ لاوا ہے, وہ ووٹ کے ذریعے انقلاب لانا چاہ رہے ہیں. اور راجن پور میں حماد اظہر صاحب نے یہ بات کی ہے کہ انتہا کی بدماشی کی گئی, تحریک انصاف کے لوگوں کو اغوا کیا گیا, تحریک انصاف کے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا گیا, تحریک انصاف کے جو لوگ کارنر میٹنگز کرتے تھے ان پر مقدمات بنانے کی دھمکیاں دی گئیں, انہیں اٹھا لیا گیا, غیر قانونی طور پر حراست میں لے لیا گیا. اور ظاہری بات ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جو اپنے علاقے میں کارنر میٹنگ کروا رہا ہوتا ہے اس نے سب کو یونائٹ رکھ کے اکٹھے کر کے ایک طرح سے لے کے جانا ہوتا ہے, انشور کرنا ہوتا ہے کہ ووٹر جو ہے وہ اس کا موبیلائز ہو, اس کا ووٹر نکلے. ان تمام تر چیزوں کے باوجود, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ زرداری کے بچے نے, جو کہ ظاہری بات ہے جو نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی جنہیں زرداری صاحب اپنا بچہ کہتے ہیں, نے پی ڈی ایم کے امیدوار کے کہنے پر ساری تقرریاں کی. یعنی یہاں پر جتنی فیلڈنگ ہے راجن پور میں وہ پی ڈی ایم کے امیدوار کے کہنے پر ہوئی, اور عوام نے ان کو عبرتناک شکست سے دھو ڈالا ہے. ان کے ساتھ عوام نے وہ ان کا حشر نشر کیا ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان کی اس وقت صورتحال کیا بن چکی ہے, اور یہ کتنا ان کے لیے مہلک ہے یہ پورے کا پورا معاملہ. یہ لینڈ مارک وکٹری ہے. اب عمران خان کو کوئی نہیں روک سکتا. میں بار بار کہتا ہوں کہ دھاندلے کا مارجن ختم ہو چکا ہے. آپ اگر ایگزامینر ہوں, آپ کے پاس ایک طالب علم کا امتحان کا پرچہ آئے اور وہ خالی چھوڑا ہو اس نے, آپ اسے پاس بھی نہیں کر پائیں گے, آپ اسے ٹاپ کیا کروانا. اگر اس نے کچھ ہلکا پھلکا لکھا ہے اور آپ انتہائی, یا میں انتہائی, یا جو بھی وہ شخص ہے ایگزامینر وہ انتہائی کرپٹ ہے, بچے نے اگر کچھ غلط بھی لکھا ہے تو وہ اسے اوکھا سوکھا 33 مارک دے کے پاس تو کر دے گا. وہ پوری آنسر کاپی میں 2 صفحات کے اوپر اسے ٹاپ نہیں کرا سکتا. وہی بات ہے کہ وہ ایک مارجن ہوتا ہے دھاندلی کا, 2 نمبری کا بھی ایک مارجن ہوتا ہے. اگر ایک آدمی ظاہری بات ہے عدالت کی مثال لے لے, وہاں پہ کہے کہ میں نے یہ جرم کیا, جج اسے کتنا کو ریلیف دے دے گا اگر وہ دینا چاہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں نا, تو وہ جو دھاندلی کا ایک مارجن ہے نا وہ پنجاب سے اب اور پورے پاکستان سے ختم ہو چکا ہے. آپ دھاندلے کریں, عوام نے اتنے ووٹ ڈالنے ہیں, ابھی تو عام انتخابات نہیں تھے, یہ تو ایک ضمنی انتخاب تھا. ضمنی انتخاب کیا ہوتا ہے, اس میں تو بندے نکلتے نہیں ہیں, اس میں اتنے بندے نکلے, اتنے عام انتخابات میں نہیں نکلتے. اب آپ سوچیں اگر عام انتخابات ہو جاتے ہیں, یہ ریزن ہے, یہ واضح وجہ یہ کیوں نہیں 90 دن میں انتخابات کروانا چاہتے. گولڈن جوبلی ہے آپ کے آئین کی, 50 سال ہو رہے ہیں آپ کے 73 کے آئین کو, اور آئین کی پامالی ہو رہی ہے اس وقت.
आइन की धज्जियां उड़ाने की कोशिशें हो रही हैं, ये सब कुछ हम विटनेस कर रहे हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मरीम नवाज के हवाले से मैंने जो चीज़ आपके सामने रखी थी, उसमें इस वक्त खबर ये आई है कि मरीम नवाज को अब अदलिया और फौज की जो तौहीन है और उसकी जो एक मुनज़्ज़म मुहिम है वो महंगी पड़ने जा रही है। मरीम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त लिया जो है वहां पर चौक आजम थाने में दायर की गई है। और मरीम नवाज, मैं ये दरख्वास्त आपको पढ़ के सुना देता हूं, लेकिन इस सब के अंदर अब जाहिर बात है कि देखें, वही बात है कि या तो आप बुरे तरीके से एक्सपोज हो जाएं। अब ये निगरान हुकूमत और पंजाब पुलिस और तमाम तर इनका, वरना कितने लोगों की दरखास्तें आती हैं कि जी फलाने इलाके में ये हो गया, फलाने एंकर को सुना, फलाने शख्स को सुना, मेरे जज्बात बड़े मजरू है, इसे उठा लें, और आप उठा के उस बंदे को खज्जल खार कर देते हैं। अच्छा जी, मरीम नवाज जौजा कैप्टन सफदर कौम नामालूम सकना जाती उमरा लाहौर, ये इल्ज़ाम अलैहा है और दरख्वास्त बमुराद इंदराज मुकदमा बरखिलाफ इल्ज़ाम अलैहा, और ये बखिदमत जनाब SHO साहब थाना चौक आजम लिया में दर्ज की गई है। ये राणा मोहम्मद आरिफ हैं, इन्होंने बेसिकली इनके खिलाफ ये दर्ज की है और इसमें कहा गया है कि गुजारिश है कि साहिल पता मजकूरा वाला का रिहायशी और सकूनती हूँ। मैं साहिल बिजनेसमैन हूँ और ज्वेलर का कारोबार करता हूँ। साहिल की मेन बाजार लिया रोड चौक आजम में जरगर की दुकान है और इस सब के अंदर गवाह भी इन्होंने अपने साथ रखे हुए हैं और कह रहे हैं कि मैंने बेसिकली फेसबुक और टिकटॉक की वेबसाइट चेक की तो इल्ज़ाम लिया मरीम नवाज सरगोदा के जलसे में तकरीब से खिताब कर रही थीं, जिसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जजेस के खिलाफ नाजेबा और गलीज किस्म की जुबान का इस्तेमाल किया। इसके अलावा इल्ज़ाम लिया ने आर्मी ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ आला रिटायर्ड अफसरान को बुरा भला कहा। जलसे में स्टेज पर लगाई गई बड़ी स्क्रीन में साबका और मौजूदा जजेस की तस्वीर देखकर हतक आमेज रवैया इख्तियार किया गया। मजीद इल्ज़ाम लिया ने स्क्रीन पर दिखाने जाने वाले जजेस आसिफ सईद खोसा, साकिब निसार, मज़ाहिर अली नकवी, अजमत सईद, एजाजुल एहसन इन्हें सरेआम करप्ट कहा। इल्ज़ाम लिया ने जनरल फैज़ हमीद और जजेस साहिबान एजाजुल एहसन और मज़ाहिर नकवी पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की पुष्पनाई का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि इनकी जब हर काम नाकाम हुआ तो उसको वापस लाने का बेड़ा इन दो जजेस ने उठाया। आज इमरान खान की सियासी मौत नजर आ रही है। तो ये सारी चीजें इन्होंने इसमें लिखी हैं और इस सब के अंदर कहा यह गया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए, क्योंकि इन्होंने अदलिया, आर्मी और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम का आगाज कर लिया है। मैं समझता हूं कि कंटेम्प्ट का नोटिस तो इन्हें आएगा ही आएगा, लेकिन इसमें कोई मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है। लोग समझ रहे हैं कि ये इस तरह हो जाएगा और मीडिया भी इसे रिपोर्ट कर रहा है, बट आई थिंक ये दरखास्त जो है ये दरखास्त ही रहेगी। अगर इसमें हो जाती है ये एक अचंभे की बात होगी, क्योंकि जाहिर बात है आले शरीफ है, उन्हें तो परमिट है, वो तो हुक्मरान जमात नहीं, वो मरीम नवाज कहती है हुक्मरान खानदान, पूरा खानदान हुक्मरान है हमारा, हम तो गुलाम हैं और इनकी हुक्मरानी है। ये अदलिया को जलील करें, ये हाजिर सर्विस जजेस की तस्वीर चलाएं, तस्दीक करें, इन्हें जचता है, हम तो नहीं कर सकते। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।